हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। 5 मई से 5 जून पूरा एक महीना बीत चुका है। बीपीएससी का पेपर 67वीं बीपीएससी का कैंसिल हुआ था और एक महीना में जो है बीपीएससी के द्वारा करप्शन का तांडव अगेन और अगेन किया जा रहा है। इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर और इस एक महीने में कोई प्रोग्रेस नहीं। गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप्स लिए गए थे, जो भी भ्रष्टाचारी हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए तो सरकार जो है छोटे छोटे गुर्गों को पकड़ने की कोशिश कर रही है और जो बड़े इसके बिग प्लेयर हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रही है। और आपने एक ट्रेंड देखा होगा कि एक बहुत बड़े लोगों का जब नाम आया तो उन्होंने क्या किया, या कुछ भी कहिए, ये जो मीडिया यूट्यूबर्स वाले मीडिया होते हैं, इनको क्या किया, इन्होंने भी एक प्रोपेगेंडा चलाया कि नहीं क्वेश्चन पेपर ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। क्यों? क्योंकि वो जो है आपका ब्रेन वॉश करना चाहते हैं। देखिए, आप जब तक कमजोर रहोगे ना, जब तक आप वीक रहोगे, तब तक आप दबाते जाओगे, चाहे वो मेंटली हो या आपको शारीरिक रूप से दबाया जाए, सामाजिक रूप से दबाया जाए, सांस्कृतिक रूप से दबाया जाए। जब तक आप वीक रहोगे तब तक आपके साथ ऐसा होता रहेगा। यह आज का सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस सिचुएशन में जब करप्शन का तांडव जो है अपने हाई लेवल पे है, आप किसी से कोई आशा नहीं कर सकते कि आपके लिए जो है कुछ, आपके पक्ष में जो है कुछ अच्छे निर्णय लिए जाएं, कुछ अच्छे डिसीजन लिए जाएं। जो भ्रष्टाचारी हैं, जो करप्शन में पूरी तरीके से लिप्त हैं, जो कंपटीशन को मारने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक ऐसा एग्जाम था जिसमें एक हलवाहा का लड़का भी बैठता था और एक बड़े राय साहब का लड़का भी बैठता था, जो बहुत धनाढ़ का भी बच्चा था, लेकिन दोनों एक लेवल का कंपटीशन देके पास करते थे और अपने क्षेत्र में जो है पास करने के बाद कार्य करते थे। लेकिन हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि इसको जो है एक व्यवसाय बना लिया गया है। 30 लाख दो, एसडीएम बन जाओ, डिप्टी एसपी बन जाओ, 40 लाख दो, ये हो जा। बड़े बड़े अधिकारियों का, बड़े बड़े लोगों का नाम इसमें शामिल है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर के साथ साथ अपोजिशन का भी बहुत बड़ा हाथ है। अपोजिशन चाहती तो इस मुद्दों को जो है बहुत हाई लेवल पे ले जा सकती थी, क्योंकि यह जो है बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है। लेकिन किसी को जो है ना ही आपके भविष्य से मतलब है, ना ही आपके वेलफेयर से मतलब है, ना ही बिहार के सोसाइटी को वेलफेयर करने की कोशिश की जा रही है। अभी भी जो पहले बिहार मध्यकालीन भारत से ही बटा हुआ था, जो दुर्भाग्य का कलंक उसके माथे पे लगा हुआ है, अभी भी उसको सस्टेन करने की कोशिश की जा रही है। आप बटे हुए हो तो आपको और फर्दर बांटने की कोशिश की जा रही है। आप वीक हो, आप सप्रेस हो तो आपको और दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इसमें एक थियरी काम करती है। एक गरीब को गरीब रखा जाए और उसे कुछ खाना खिला के जो है अपना नाम कमाया जाए, ये एक थियरी है। दूसरी थियरी ये कहती है कि गरीब को जो है इतना इंपावर्ड कर दो कि वो खुद कमा के खाना जो है खा सके और अपनी जो है पोषण और अपने परिवार का पोषण और जो भी बेसिक नीड्स हैं उसको खुद पूरा कर सके। लेकिन सरकारें ऐसा नहीं करती हैं। जो वर्तमान की बिहार की गवर्नमेंट है, और बिहार में आप जब देखोगे, आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हो, आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो जो अब आप देखोगे बिहार के इतिहास को, तो हमेशा बिहार के साथ जो है ऐसे ही होते आ रहा है। कोई भी संपूर्ण विकास की बात नहीं करता, कोई भी संपूर्ण क्रांति की नहीं बात करता, कोई भी सतत क्रांति की बात नहीं करता। ये सारी चीजें एक ठंडे बस्ते में बंद हैं और आपको जो है बंधुआ मजदूर किसी अन्य राज्य में माइग्रेट होके जाओ, वहां पे मजदूर बनने को जो है विवश किया जा रहा है। यह सेशन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि 67वीं बीपीएससी को आप टारगेट करना चाहते हो तो, और टारगेट कर रहे हो तो, यदि आपको और आगे फर्दर एग्जाम नहीं देना है, 67वीं बीपीएससी को क्रैक करना है इसी बार में, एक तरीके से ये आपको मौका भी मिल गया ताकि आप मेंस और प्रीलिम्स को फिर से इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जो है बहुत बढ़िया से तैयारी कर सकते हो। तो आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। देखिए, सबसे पहले इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बांटना चाहूंगा मैं। पहला पार्ट हम चर्चा करेंगे कि एग्जाम कब होगा। यदि इस मुद्दे पे आप नहीं जाना चाहते हैं तो वीडियो को आधा स्किप करके डायरेक्ट मेंस पे आइए कि मेंस के स्ट्रेटजी के बारे में जो है अभी आपको कितना सोचना है और क्या क्या करना है, ठीक है। और नहीं, यदि आप पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चलना चाहते हो, आपको पता होना चाहिए कि कब क्या करना है, इस सिचुएशन में आपको किस तरीके से अपने इमोशंस को, अपने इकोनॉमिक, बहुत सारे बच्चे जो है बाहर रह के तैयारी करते हैं, माता पिता गरीब हैं, अपनी आवश्यकताओं में से कटौती करके अपने बच्चों को देते हैं कि जाओ भैया तुम पढ़ो
और लिखो और आगे बढ़ो। लेकिन अब क्या होगा, अब इतना टाइम स्पैम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, टाइम को खींचा जा रहा है। 1 महीने में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया बीपीएससी के द्वारा, तो इससे क्या होगा, वे लोग बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बच्चों का जो है, जो मेरे पास कॉल आता है कि सर ये हो गया, पढ़ने में मन नहीं लगता, अब क्या करें। सबको पर्सनली मैं गाइड करते रहता हूँ। तो अब देखिए कि एग्जाम कब होगा, इसमें कुछ थियरी है। जब अभी तक, क्योंकि अभी तक 1 महीना के अंदर बीपीएससी के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन आया नहीं। अगर बीपीएससी सीरियस रहती ना, तो जो चोर हैं, जो चुट्टे हैं, उनको पकड़ के जो है सलाखों के पीछे भी करवाई जा चुकी होती, सरकार के द्वारा भी और आयोग के द्वारा भी, और एग्जाम के बारे में भी फर्दर नोटिफिकेशन आ गया होता। लेकिन बीपीएससी में खुद जो है बहुत सारे लोग चोर बैठे हुए हैं। एक चोर मतलब कहना नहीं चाहिए, दिस इज रेडिकल, बट एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की। जब आप बर्दाश्त करते जाओगे तो आप सप्रेस कर दिए जाओगे, आप फिर कभी नहीं उठोगे। तो अब समय आ गया है अपने को इंपावर्ड करने का और अपनी सोसाइटी को इंपावर्ड करने का। आपने देखा होगा कि कोई सिंग करके था, वो कि उसका ऑडियो वायरल हो गया था, बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी, लेकिन ना ही उसको पकड़ के जेल में डाला गया, नहीं कुछ करा गया, शान से घूमते रहता है। ठीक है, तो आप देखो कि एग्जाम कब होगा। सब देखिए, इसमें बहुत सारे मुद्दे समाहित है। किसी एक मुद्दे पे बात करना होता ना, तो हम कह देते कि हाँ जी एग्जाम अब होगा और ऐसे होगा, आप ऐसे ऐसे तैयारी कर लो। सबसे पहला कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ है, 6 लाख बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवाना, जो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ है, जो क्वेश्चन लीक हुआ। क्वेश्चन लीक होना दूसरी चीज है। आपने देखा होगा कि आरा वाले वो वीर कुंवर सिंह कॉलेज में जो है किस तरीके का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, किस तरीके का मिसमैनेजमेंट था। बहुत सारे बच्चे बाहर धूप में खड़े हुए अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि हमको एग्जाम हॉल में इंटर करने दिया जाएगा, इंटर होंगे, हम अब एग्जाम देंगे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। तब तक बहुत सारे कुछ सिलेक्टेड लोगों को एक रूम में बैठा के उनको कॉपी दे दिया गया, उनको बुकलेट दे दिया गया और पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 एंगल हैं, एक तो क्वेश्चन लीक होना और एक ऐसे मिसमैनेजमेंट। बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ होगा। ये तो मान लीजिए क्वेश्चन लीक हो गया तो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, ये नहीं हुआ रहता तो फिर 66वीं बीपीएससी के जैसे ये हाल होता। इसका भी 115 120 जाता कट ऑफ। आपको मैं इतना बताना चाहूंगा कि आप पढ़ा के 110 लाते और पता चलता है अरे भैया हमारा तो 110 है, आपका होगा ही, तो पता चलेगा कि 112 चला गया, 115 चला गया। ठीक है, तो इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को बीपीएससी के द्वारा फिर मैनेज करना कठिन सिद्ध हो रहा है। इसके साथ साथ बीपीएससी के बाद लैक ऑफ फंड भी है। देखिए, बीपीएससी गरीब मतलब जो बीमारू स्टेट हैं, जो सबसे बड़े गरीब राज्य हैं पूरे देश के, उसमें से एक राज्य का जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला या कोई भी एग्जाम होता है उसको कंडक्ट कराने वाली बीपीएससी एक संस्था है। लेकिन इन राज्यों में देखिए तो सबसे अधिक फी लेती है एग्जामिनेशन फी, 600 रुपया। इवन इफ यूपी को देखो तो उसमें 150 125 ऐसे ही कुछ लगता है। ठीक है, लेकिन इसमें देखो अब इन्होंने एक बार इतना सारा मैनेजमेंट किया और तो अब इनको फंड की कमी हो रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इनके पास पैसा नहीं है तो अभी ये नहीं कराएंगे, जब इनके पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा। बहुत आपने देखा होगा कि बीपीएससी ने हाल ही के दिनों में 2 बड़े बड़े एग्जाम को कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल किया? बीपीएससी भी कहीं ना कहीं डरी हुई है और जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है इसको कैसे मैनेज किया जाए, इनके पास कोई प्लान नहीं है अभी तक। और ना ही इसको लेके जो है कोई बहुत बड़ी मीटिंग हुई, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एक बात जो है ये एक दूसरा एस्पेक्ट हो गया कि बीपीएससी ऐसा नहीं कर रही है। इसका दूसरा एंगल ये है कि हम लोग जो हैं, जो स्टूडेंट हैं, हम ये सोचते हैं कि भैया केवल पढ़ने से ही हमारा सब कुछ हो जाएगा। आप यूपी का एग्जाम्पल लो ना, यूपी में कुछ भी मिसमैनेजमेंट होता है, आयोग के द्वारा कुछ भी गलत होता है ना, तो सारे बच्चे मिलकर आयोग पे इतना प्रेशर डालते हैं, सरकार पे इतना प्रेशर डालते हैं कि आयोग जो है, जो भी अपनी स्ट्रेटजी है, जो भी अपना प्लान है, जो भी अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको स्पष्टता जो है पब्लिक करने को जो है विवश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बीपीएससी में क्या है, आप 6x4 के कमरे में पटना में भीषण गर्मी में उबल रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि बहुत बड़ी क्रांतिकारी बदलाव ला जाओगे समाज में। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब आप अपने लिए नहीं लड़ सकते हो तो समाज के लिए क्या लड़ोगे, समाज के लिए क्या करोगे? आप भी कहीं ना कहीं अगर सिलेक्टेड हो भी जाते हो बाई चांस, तो या तो आपको लो लेवल का एग्जाम मिलेगा, या कहीं सिलेक्टेड हो भी जाते हो तो यू विल बी पार्ट ऑफ ऑल्सो दैट करप्ट सिस्टम। ठीक है, आप वो करप्ट सिस्टम का पार्ट बनने वाले हो। आपसे कोई जो है समाज में कोई बदलाव करने की अपेक्षा जो है समाज के किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। तो आप पढ़ने के अलावा अपने हक के लिए लड़ना भी सीखो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा वीक अपोजिशन। यहाँ पे अब जैसे मैंने पहले बताया कि अपोजिशन जो है बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इस
करप्शन में जो है अपोजिशन के लोग भी शामिल हैं। तो चोर चोर मौसेरे भाई एक दूसरे को वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर ऊपर थे तो थोड़ा सा विरोध कर दिया। तो एक ये चीज़ है। तो बीपीएससी के ऊपर भी नहीं कोई दबाव है कि जल्दी से जल्दी एग्जाम कंडक्ट कराए, और ना ही जो है सरकार के ऊपर भी दबाव है कि जल्दी से जल्दी एग्जाम को जो है कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि एक महीने का टाइम जो है बहुत ज़्यादा टाइम होता है, 30 दिन का समय, और अभी भी बीपीएससी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। और एक लास्ट वाला इसमें पॉइंट ये है कि यदि जुलाई में एग्जाम, जून में तो होने वाला नहीं है, क्योंकि जून में अगर होने वाला रहता तो अभी तक कुछ ना कुछ हुआ रहता, बीपीएससी के द्वारा कोई ना कोई नोटिफिकेशन आया रहता, ठीक है। कम से कम एग्जाम के पहले 20 दिन का तो प्रायर नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा आएगा ही। तो जून में तो एग्जाम होगा नहीं। अब रह गया बात जुलाई का। जुलाई मिड तक यदि बीपीएससी एग्जाम नहीं लेती है तो आप ये समझिए कि जुलाई के बाद फिर क्या होता है, बारिश और जून से ही, मिड जून से ही बारिश शुरू हो जाती है। तो उत्तरी बिहार बाढ़ के चपेट में रहता है, आप सबको पता है, इसमें बताने वाली कोई नई चीज नहीं है। तो ये लोग जून जुलाई अगस्त लास्ट तक, सितंबर के हाफ तक जो है एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पाएंगे। फिर उधर फेस्टिवल आएगा, फेस्टिव सीजन वगैरह आएगा, तो हो सकता है कि सितंबर, मिड सितंबर या अक्टूबर वगैरह में ये लोग एग्जाम कंडक्ट करवाएं, ठीक है। तो अभी अगर 15-20 दिनों में बीपीएससी के द्वारा कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप समझ लो कि ये बहुत लंबा जो है खींचने वाले हैं, ठीक है। और ये सारे कॉजेज हैं जिस कॉजेज को लेके मैं इस डिसीजन पे पहुंचा हूं, इसको कंक्लूड करके कि बीपीएससी जो है अभी हाल फिलहाल में जो है एग्जाम अगर जुलाई में नहीं कंडक्ट करवा पा रही है, जून में, देखिए मिड जून से ही बारिश शुरू हो जाती है, तो जुलाई में भी कम ही चांस है। अगर नहीं करवाती है तो ये फिर सितंबर अक्टूबर तक खींचेंगे, ठीक है। तो एक ये मुद्दा हो गया कि एग्जाम कब होगा। अब देखते हैं कि व्हाट शुड बी योर प्लान, प्रॉपर प्लान फॉर प्री एंड मेंस। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जिनका 110 है या वो है कि चलो भैया हम फिर से पढ़ें प्रीलिम्स के लिए, या जिनका 100 भी है वो सोच रहे होंगे कि प्रीलिम्स के लिए ही मेहनत करना ज़्यादा जरूरी है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि आप 10 दिन और इंतजार कर लीजिए। यदि बीपीएससी के द्वारा कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप जो है प्री और मेंस दोनों का इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जो है पढ़ाई शुरू कीजिए।